हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश की अनाज मंडियों ने गेहूं किसानों का जो है वहां खरीदना शुरू कर दिया है, वहां खरीद चल रही है। और ऐसे में जब मंडी में गेहूं को खरीद कर रखा जा रहा है और उठान नहीं हो रहा है, सही तरीके से रखने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं, यह आरोप लग रहे हैं। और उसके बाद जब मौसम बिगड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पेड़ के पत्तों पर गिर रही बारिश जितना लोगों को सुकून दे रही थी, वहीं अन्नदाता की चिंता भी बढ़ा रही थी। चिंता इस बात की कि जो किसान का पीला सोना मंडियों में खुले में रखा है, वो इस बारिश में भीग रहा था। इस भीगते गेहूं के ढेर ने मंडी प्रशासन के उन दावों की पोल खोल कर रख दी, जिसमें मंडी प्रशासन अनाज के महफूज होने के दावे कर रहा था। एक मंडी नहीं, दो मंडी नहीं, बल्कि प्रदेश की कई मंडियों से ऐसी तस्वीर सामने आई है। अंबाला में किसानों का गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा था। अचानक हुई इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि इस बेमौसम बरसात ने उनकी मेहनत को जहां मिट्टी में मिला दिया, वहीं पशुओं के लिए बनने वाली तूड़ी पर भी असर डाला। सब्जी भी खराब और जो फसल खेत में खड़ी है वो भी सब खराब होगी। भूसा बनाना मेहनत बड़ी है, वो भी सब खत्म। जहां एक और किसान अपनी फसल के मंडी में भीग जाने को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मंडी बोर्ड के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह दूसरे विभाग पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। जो फसल थी आगे या मंडी में आगे जो उठान करने के लिए लेबर उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मंडी में काफ़ी मात्रा में गेहूं पड़ी हुई है। तो आढ़तियों के जिनके पास ऑलमोस्ट सभी के पास अवेलेबल हैं तरपालें, तो लेकिन ये मात्रा जो थी इसकी गेहूं की ज़्यादा थी, इसलिए उसको फुल्ली कवर नहीं कर पाए। अब आपको घरौंडा मंडी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। लेबर की भारी कमी किसानों और आढ़तियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर मंडियों में पड़ी गेहूं की ना तो समय पर भरपाई हो पा रही और ना ही समय पर लिफ्टिंग हो रही है। इसको लेकर किसानों और आढ़तियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बारिश में भीगी फसल को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। यहाँ तरपाल की सुविधा कम है जी, कोई सुविधा मंडी में होनी चाहिए, वो बहुत कम है जी। आढ़ती भी अभी बारदाना नहीं रख सकते, पूरा रखना चाहिए। हाँ दिक्कत तो है, अनाज खराब हुआ है। गोहला चीका की अनाज मंडी के हालात भी आपको दिखा देते हैं। तेज बारिश से किसानों के चेहरे मुरझा गए। अनाज मंडी बारिश के पानी से लबालब भर चुकी है। न किसानों का गेहूं शेड में रखने की कोई व्यवस्था है, न पानी निकासी का कोई साधन। समस्या बारिश बहुत हो चुकी है। इत्थे बैठे हुए हैं सारिया फसलां साडियां किसानां दियां साडे सामने वेख लो, इत्थे ढेरियां पानी वड़ गए थल्ले ते कोई सिस्टम नहीं हैगा सरकार वालों। असीं अपने तरपाला लैके आए हैं। एक ते कोरोना दी मार पै गई, उत्तों रब भी वेखो तुहाडे सामने किवें कहर करन दिया जी। बात अब यमुनानगर की अनाज मंडी की भी करते हैं, जहां गेहूं तो मंडियों में भर लिया गया, लेकिन गेहूं की खरीदारी न होने के चलते गेहूं को खुले आसमान के नीचे रखना पड़ा और जैसे ही बेमौसम बारिश आई, वैसे ही पूरा गेहूं पानी पानी हो गया। किसानों का आरोप है कि मंडी में न लेबर का इंतजाम है न तिरपाल का, जिसके चलते उनका गेहूं भीग गया। तो जी गवर्नमेंट ने कोई प्रबंध नहीं कराया यहाँ पे। ये साइड में गवर्नमेंट अपना माल लाने लगी जहाँ जिम्मेदारों ने उतारना था। तिरपाले भी कहीं, हाँ जी, किसी के तो बहुत खराब हो रहा है आज देखो बरसात में। ये तो जो मांग गवर्नमेंट कुछ इसका प्रबंध करे तो, या कुछ गवर्नमेंट मतलब कुछ जिम्मेदारों ने कुछ ना कुछ खुश करने के लिए मुआवजा कुछ ना कुछ बोनस वगैरह दिया जाए। जब इस पर मंडी अधिकारी से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना था। जिनके पास मैसेज चला गया था वो किसान अपनी फसल को लेके आ रहे हैं, इसलिए जो ही वो अपनी फसल को मंडी में डालते हैं, हम तुरंत उनके ऊपर
कवर ढकवाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कोई धीरे धीरे बूंदाबांदी आ रही थी, इसलिए किसानों से कहा जा रहा है कि वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली में जो ढकी हुई है गेहूं, जब तक मौसम नहीं खुल रहा तब तक अपनी ट्राली में ही रखें। अब बात करते हैं रोहतक के अनाज मंडी की। यहाँ भी प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत बारिश के पानी में धुल गई। खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं पूरी तरह से भीग गया। प्रशासन ने दावा तो किया था कि गेहूं रखने की पूरी व्यवस्था मंडी में की गई है, लेकिन जो व्यवस्था की गई थी वो आप खुद देख लीजिए। जरा आपको कैथल की अनाज मंडी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अचानक हुई बारिश ने साफ कर दिया कि प्रशासन के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। मंडी में पड़ा जो गेहूं भीग रहा है उसे किसानों से आड़तियों ने तो खरीद लिया, लेकिन अब आड़तियों के सामने चिंता खड़ी हो गई है। जरा सी बारिश होने के बावजूद कैथल मंडी के अंदर पानी खड़ा है। लाखों कट्टे गेहूं के भीगकर खराब हो गए हैं या खराब होने जा रहे हैं। हमने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि किसान तो बेचकर चला गया, उसका नुकसान नहीं है, परंतु ये नुकसान किसका है? ये नुकसान सरकार का है। यही गेहूं बाद में खराब होकर राशन डिपो के माध्यम से गरीब तबके के, छोटे तबके के घरों में पहुंचेगा और वो इस खराब गेहूं को खाने के लिए मजबूर होंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि हम इसके लकड़ी के डांगे लगाएंगे ताकि ये गेहूं सूखे। अगर ये डांगे, लकड़ी के डांगे इन कट्टों के नीचे पहले से लगा दिए होते तो यह स्थिति ना होती। जब प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो सुनिए उनका क्या जवाब था। गिल्ला तो हो ही गया जी, सारा डांग डूंग लगवानी पड़ेगी, थोड़ा सा मौसम ज्यादा खराब ही है। शाम तो तुलवा के चले गए, आड़ती का क्या नुकसान है। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बार फिर मंडी प्रशासन के दावों की पोल बेमौसम बारिश ने खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।